प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस वचन के ऊपर मैं रेवलेशन दूंगा वो रेवलेशन आपका जानना बहुत ज़रूरी है, और वो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के नज़दीक आते हैं ऊपर ऊपर से, अपने मन से नहीं, जो कि परमेश्वर को प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन उनका जो मन है वो कहीं और रहता है। तो आज उनके लिए ये वचन है। आप इस वचन को सुनिए, इस रेवलेशन को समझिए और देखिए कि कहीं आप इन लोगों में से तो नहीं हो। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ यशाया 29:13 से। यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम, वर्ण अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। दोस्तों, ये वचन का जो रेवलेशन है वो इतना डीप रेवलेशन है, वो आपकी जो स्पिरिचुअल जीवन है उसको बहुत गहराई तक ले जाता है। मतलब कि आप अपना न्याय नहीं कर सकते हो। इंसान अपने आप को सही समझता है, ठीक है, व्यक्ति अपने आप को सही समझता है, और जो लोग प्रभु में भी हैं, आप अपने जो जो अपनी स्पिरिचुअल जीवन है, अपनी जो धार्मिकता है उसको सही सही जानते हो, सही समझते हो। आप कैसे भी कर रहे हो, मतलब बहुत गलतियां भी कर रहे हो लेकिन आपको लगता हम सही हैं, ठीक है, आपको लगता हम सही हैं। और जो बंदा प्रभु को मन से उस तरीके से नहीं जानता, उस रेवलेशन से नहीं जानता, अभी ये आप ये ना समझने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो ऊपर से आदर करता है, उसको ये पता ही नहीं होता कि उसका मन प्रभु की तरफ है या नहीं है। मान लो कि जैसे 4 घंटे कोई व्यक्ति किसी जगह पे बैठा हुआ है और वहाँ पे प्रभु का वचन चल रहा है। अभी वो 1 घंटा जब उसको सुनने की बारी आई, ठीक है, उसके सुनने की बारी आई कि भाई अब मैं वचन सुनता हूँ, ठीक है, या मेरे पास पास्टर जी आ रहे हैं, तो जब वो उनको सुन रहा होगा, उस वक्त वो उनको सुन रहा होगा, बड़े मन से सुन रहा होगा, ठीक है, बड़ी इच्छा से सुन रहा होगा, ठीक है, 1 घंटा सुन रहा होगा, और 3 घंटा वो अपनी हरकतों में लगा हुआ, अपनी अजीब सी चीज़ों में लगा हुआ। उसको ये लगेगा कि जो मैंने 1 घंटा सुना ना, वही मतलब मैं परफेक्ट हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि इतनी परफेक्शन चलती है। उसके बाद तो चलो अपनी पर्सनल काम बहुत होते हैं, पर्सनल चीज़ें बहुत होती हैं, है ना, तो उनको ये चीज़ लगने लग जाती है। यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपनी चर्च में जाता है या प्रभु के आगे अपनी प्रार्थना करने लगता है, ठीक है, उसको नहीं पता होता कि वो पूरे मन से कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम ये बात को समझ रहे हो? एक रेवलेशन की बात है, समझ की बात है। उसको नहीं मालूम होता कि वो मन से वो बात कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु के पास जा रहा है, प्रभु की हजूरी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये परमेश्वर जानते, प्रभु जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी ना वो जो उस टाइम के बाद का जो टाइम होता है, ठीक है, वो कैसा है? आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर वो बाद में भी कैजुअल हो जाता है, इसका मतलब वो जो उस सिचुएशन में भी था, उस सिचुएशन में हर व्यक्ति को लगता है। मान लो कि एक अन्य जाति से आएगा, अगर वो वचन सुनने लगा होगा और प्रार्थना में, अगर मान लो किसी का दोस्त है वो अन्य जाति से, अब हम लोग प्रार्थना करने लगे तो वो भी अपने मन से खड़ा हो जाएगा, और वो उस वक्त ये सोच रहा होगा कि मैं मन से खड़ा हूँ। हम ये बात को समझ रहे हो? उसको लग रहा होगा कि मैं मन से खड़ा हूँ, और उसके बाद वो अपने फिर उसी कैजुअल जीवन में आ जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि जो व्यक्ति मन से खड़ा होता है ना, परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं और समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आज की डेट में क्या है कि जब आप पे प्रचार किया जाता है ना, तब आपको लगता है कि हाँ, अब हमें प्रेयर करनी चाहिए, हाँ अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ अब हमें अपने दशमांश को देना चाहिए, हाँ अब मुझे अपनी भेंटें देनी चाहिए, हाँ अब मुझे अपना स्ट्रक्चर सही करना चाहिए। मैंने सुन लिया पास्टर जी की बात, प्रभु ने तो ऐसा कार्य कर दिया, प्रभु ने तो ऐसा कार्य कर दिया, प्रभु ने ऐसे चेतावनी दी हुई है। मतलब कि ये जो डर जब आपके मन में आता ना, और फिर तब आप प्रभु को मानने शुरू करते हो, इसके खिलाफ है प्रभु। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यहाँ पे लिखा है, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन,
मैं इनके साथ अद्भुत काम, वन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि जो अपने आप को ज़्यादा सियाना समझते हैं, जो इनकी समझ है ना, जिस समझ में कार्य करते हैं, वो वेस्ट होगी, वो खराब होगी। जब आप पहला कुरिन्थियस पढ़ते हो और उसका फर्स्ट कुरिन्थियस का फर्स्ट का 19 जो वचन है, पहले का जो 19 वचन है, वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। अभी बात को समझ रहे दोस्तों कि आप अपनी समझ में जितने मर्जी, आप व्यक्ति को पता ही नहीं होता, उसके पास रेवलेशन ही नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जब वो प्रेयर में बैठने लगता है, उसको लगता है कि मैं मन से ही बैठा हूँ, चाहे 2 मिनट के लिए बैठा हूँ, 2 मिनट हमने प्रभु में लगा लिए, बस प्रभु आपका मन देखता है, उसके बाद वो कैजुअल हो जाता है। प्रभु कहते हैं आप इस तरह से जो मेरे समीप आते हो, बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अगर आप बातें सुनकर, भय मानकर, डर मानकर, मेरा मतलब कि आदर करते हो, बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आपकी जो समझ है ना, वो वेस्ट हो जाएगी। आप ना समझ गिने जाओगे। आपका जो दिमाग है वो उस तरह कार्य नहीं करेगा। हमें बात को समझ रहे दोस्तों। तो अपने अपने जीवन में आपको प्रभु के लिए हमेशा उपस्थित रहना है और वो पूरे मन से रहना है। हमें बात को समझ रहे हो। मन मतलब 24 घंटे आपका जो मन है वो प्रभु के लिए होना चाहिए। अगर आप संसारिक काम कर रहे हैं तब भी आपके अंदर प्रभु की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किससे कैसे बात करनी है, कैसे कार्य करने हैं, वो प्रभु की रिस्पेक्ट होती है। जब आप ये चीज़ें जानते हो, तब आप जब प्रभु के लिए खड़े हो रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता, हर एक व्यक्ति को, एक चोर को, एक डाकू को भी, मान लो कि वो प्रभु में नहीं भी है ना, उसको भी लगेगा कि वो परफेक्ट है उस वक्त और वो 100% से खड़ा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों की समझ ये जस्टिफाई नहीं कर सकती। व्यक्ति को अपनी समझ परफेक्ट लगती है। और फिर जब हम वचन सुनते हैं और वचन को सुनकर प्रभु की हम काम करने लगते हैं, ये भी प्रभु को पसंद नहीं है। अमी बात को समझ रहे हो। ये भी प्रभु को पसंद नहीं है। मतलब आपके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नेचर आना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो। आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नेचर आना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं आती है तो जो आपकी समझ है ना, वो उसका एक टाइम पे मजाक बनाया जाएगा और आप प्रॉब्लम में फंसते जाओगे। अपने ही क्वेश्चन के अपने ही आंसर में फंसते जाओगे। हाँ, मेरी बात को समझ रहे दोस्तों। ये मैं आज आपको रेवलेशन देना चाहता था कि अपनी समझ को अगर आप बरकरार रखना चाहते हो, अगर आप समझ जो बुद्धि प्रभु ने आप लोगों को प्रेजेंट की हुई है, एज अ गिफ्ट आपको प्रेजेंट की हुई है, उसको समझना आपको अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो अपने जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर जो अपना बिहेवियर है आपका, वो प्रभु के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैसा रहना चाहिए कि जैसा आप उनकी प्रेजेंस में हमेशा रहते हो। आपको पता होना चाहिए कि भी आप किसी के भय से, मान लो कि आज मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ, कोई पास्टर्स आपको मैसेज बता रहे हैं, प्रॉफिट्स आपको मैसेज बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हो, ओ हाँ अब से मैं ऐसा करा करूँगा, ओ हाँ अब से मैं ऐसा, मतलब वहाँ पे क्या है कि आप मनुष्यों की बातें सुन सुन के जो मेरा भय मानते हो ना, बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आपकी समझ जो है वो नष्ट की जाएगी। जो आपकी समझ है, समझ बुद्धि, ये ब्लेसिंग्स हैं प्रभु की, उसको वो खराब हो जाएगी। आपको तुच्छ समझा जाएगा। समझदारों की समझ को तुच्छ, प्रभु तुच्छ समझते हैं। एक बहुत, मान लो एक बहुत ज़्यादा संसारिक लेवल पे बहुत ज़्यादा एक समझदार व्यक्ति ना, प्रभु की नज़र में वो तुच्छ है। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, ये रेवलेशन मैं आपको देना चाहता था। आप इस वचन को दोबारा रिवाइज कीजिए, इसको दोबारा से समझिए और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। इस मैसेज को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ है।